नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की संस्कृत, जो हमने प्रथमा पाठा से लेकर के त्रयोदशा पाठा तक समझ लिए हैं। आज हम इसका जो चतुर्दशा पाठा दिया गया है उसको हम समझेंगे, और जो इसमें दिया गया है वो सारी चीज़ें इनको हम अपनी 8th ग्रेड बुक में भी लिखेंगे। यदि आपने 1 से 13 तक के जो पाठ दिए गए हैं नहीं समझे हैं, नहीं देखे हैं, तो इनको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर जाके देख सकते हैं। या सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं तो आपको जो है यहाँ जो नीचे देखिए गणितवाली सर के नाम से चैनल है लिखा हुआ गणितवाली सर, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ देखें तो सामने आपको प्लेलिस्ट दिखेगा लिखा हुआ, उस पर क्लिक करें तो सभी जो विषय हैं उन सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। संस्कृत की भी सभी पाठों की प्लेलिस्ट आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, तो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के जो प्रश्न हैं इसी में से पूछे जाने हैं। ठीक है ना। तो आगे देखना है और भी आप इसी प्रकार से समझना चाहते हैं तो आपको जो है वीडियो को लाइक भी करना होगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखना होगा, तो सभी पाठ आपको प्राप्त सीधे ही हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं जो इसका चतुर्दशा पाठा दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है चतुर्दशा पाठा 14वां पाठ। कौन सा? ये 14वां पाठ है, देवी अहिल्या। तो आज हम इस पाठ में देवी अहिल्या के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए इसका थोड़ा सा सारांश दिया गया है, तो यहाँ देखें यानी पाठ के पूर्व की तैयारी। इसमें है मध्य प्रदेश से अपने सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक पर्यटन जो हैं इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखें तो मांडू, धार, महेश्वर, मंडलेश्वर, उज्जैन, दशपुर जिसको मंदसौर कहा जाता है, भीमबेटका, पचमढ़ी, खजुराहो, सांची के स्तूप, ग्वालियर, मैहर, रीवा का जलप्रपात, ये मुख्य ऐसे स्थान हैं जहां लोग देखने के लिए जाते हैं। ये पर्यटक हैं जहां पर वर्ष भर भारत ही नहीं अपितु समूचे विश्व से पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। मध्य प्रदेश में 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। तो यहाँ देखिए इसके 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, निमाड़ी, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं हमारे मध्य प्रदेश से, और यहाँ पर प्रत्येक संस्कृति क्षेत्र भूभाग का एक अलीवा अलग से जो है जीवांत है। लोक जीवन, साहित्य, सांस्कृतिक और इतिहास का जो है इसकी यहाँ की कला, बोली और परिवेश है। मध्य प्रदेश की संस्कृति और विविधता यहाँ बहुत ही मशहूर है। गुजरात, महाराष्ट्र अथवा उड़ीसा कि इस तरह प्रदेश को किसी भाषाई संस्कृति के आधार पर नहीं पहचाना जा सकता जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश को पहचाना जाता है। यहाँ पर देखें तो हम मध्य प्रदेश में लोक और जनजातियाँ का संगम है। ये सभी जातियाँ यहाँ पर रहती हैं, जहाँ एक और लोक संस्कृति का समावेश संसार से पूरा यहाँ पे भरा हुआ है, और वहीं दूसरी ओर देखें तो जनजाति जो है यहाँ पर उनका विस्तृत फैलाव भी है ना। तो जो आज हम इसको जो है मालवा का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है, यहाँ की जो रानी थी महारानी अहिल्याबाई, तो इस पाठ के माध्यम से और यहाँ हम इसका जो अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे इसको। तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है, सबसे पहले यहाँ देखें तो इसके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इसमें दिया गया है कि आदि शंकर मंडन मिश्रो मध्य शास्त्रार्थ चर्चा। जो आदि शंकर और जो मंडन मिश्र हैं उनके बीच में शस्त्रों की जो शास्त्र हुए हैं उनकी चर्चा कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है महेश्वर नगरे। जो महेश्वर नगर है वहाँ पर इन में चर्चा मिलती है। यहाँ पर जो आदि शस्त्र हैं रखे हुए हैं इनकी चर्चा यहाँ पे मिलती है। और यहाँ देखें प्रश्न दूसरा, अहिल्या है व्यक्तुम वर्तते। जो अहिल्या हैं इनका व्यक्तित्व कैसा रहा है? तो इनका व्यक्तित्व जो है बहुमुखी रहा है, यानी चारों तरफ इनका व्यक्तित्व है। यहाँ पे देखें प्रश्न तीसरा दिया गया है कि देवी अहिल्या है कस्य पुत्र बधूहा आसीत। ये किसकी पुत्र बधू थी? तो ये थी मल्हार रावस्य। जो मल्हार यहाँ के राजा हुए हैं उनकी पुत्र बधू हैं। और चौथा प्रश्न है कि इंदौर नगरस्य से हृदय में वो कहा प्रेक्षण नियम। ये जो है हृदय जो इंदौर है ये किस का जो है हृदय माना जाता है? तो महल स्थल है। यहाँ पर क्या है? तो इंदौर में एक विशेष स्थान है, विशेष महल बने हुए हैं, उसको राजवाड़ा स्थलम कहते हैं। यहाँ पर राजवाड़ा यानी यहाँ पर राजवाड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पुराने महल बने हुए हैं, उसके नाम से पूरा इंदौर क्या है? ये प्रेक्षणीयम यानी उसके इससे जाना जाता है ये। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है कि माले रावस्य मातुहा नाम किम। तो जो माले राव हैं उनकी माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम है देवी अहिल्या। क्या नाम था? देवी अहिल्या। प्रश्न 6 दिया गया उज्जैनिया है
प्राचीन नाम के हम उज्जैनी का जो है प्राचीन नाम क्या था, तो उसका नाम है अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका। और यहाँ प्रश्न है 7वां देखिए दिया गया है कि मालव क्षेत्र से नदी नाम नामानी लिखे थे। मालव क्षेत्र की जो नदियाँ हैं उनके नाम लिखिए। तो नर्मदा, क्षिप्रा, सिवना और चंबल नदी यहाँ पे बहती हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न 8 दिया गया है कि महस्वर स्थाने शास्त्रार्थ चर्चा कयो मध्य आभवत। तो जो महस्वर स्थान हैं वहाँ पर जो शास्त्रार्थ चर्चा, शास्त्र की चर्चा कयो मध्य आभवत किसने की है? तो ये जो थे आदि शंकर मंडन मिश्रों ने। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर शास्त्रों की चर्चा की है। प्रश्न 9वां देखिए, इसमें दिया है प्रश्न 9 देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अहल्या शासन व्यवस्थायाम का विशिष्टता यानी विशेषता। तो अहिल्या है उनके शासन प्रणाली की व्यवस्था की विशेषता क्या थी? तो अहिल्या है शासन व्यवस्थायाम अर्थनीतिहा राजनीतिहा। कौन सी नीति थी यहाँ पे? आर्थिक नीति और राजनीति, विद्या प्रीति विशिष्टा, वहाँ की विद्या सीखने की ये विशेषता थी। प्रश्न 10वां है कि अनुपदेशस्य राज्ञा कहा। अनुपदेश के जो राजा हैं वो कौन थे? तो अनुपदेशस्य राज्ञा सहस्त्रार्जुनस्य, वहाँ के जो राजा थे वो सहस्त्रार्जुन थे। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न 11 दिया गया है दीर्घोत्तरीय उत्तरम लिखत। दीर्घ उत्तर यहाँ पे लिखना है। पाठे समागतानां प्राचीन व्यक्तीनां स्थानां ग्रंथानां च नामानि लिखत। तो यहाँ के जो प्राचीन ग्रंथ हैं और स्थान हैं उनको इस पाठ में आए हुए जो हैं उनके नाम लिखिए यहाँ पे। तो यहाँ अपन लिखेंगे विक्रमादित्य, भोज राजा, अहिल्याबाई, मालवा क्षेत्रीय राजवाड़ा, वहाँ का मालवा क्षेत्र का जो राजवाड़ा है, और महेश्वर, अवंतिका, रामायण, महाभारत, जैन धर्म इत्यादि यहाँ पे जो है विशेष है ग्रंथ और स्थान हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है। यहाँ देखिए प्रश्न जो 12वां दिया है, यहाँ की पाठाधारण महेशमती नगर से विषय लिखते। जो महेशमती नगर है उसके बारे में यहाँ पे लिखिए। तो महेशमती नगरम मधुना महेश्वर नगरम अस्ति। तो जो है वहाँ का मधुना महेश्वर नगर वहाँ पे स्थित है। अनुपदेशस्य राज्ञा सहस्रार्जुनस्य राजधानी अपि अस्ति। और यहाँ के जो अनुपदेश देने वाले जो राजा थे वो सहस्रार्जुन इनकी नगरी थी। क्या थी यहाँ की नगरी? यहाँ की राजधानी है सहस्रार्जुन की। यहाँ ये अनुपदेश जहाँ देते थे ये महेश्वर यहाँ की राजधानी है। ठीक है, तो आज यह हमने प्रश्न 1 से 12 तक के सभी प्रश्न अच्छे से समझे हैं। तो इनको जो है अपनी एडग्रेड बुक में भी लिख लें और इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो सभी प्रश्न अच्छे से याद भी हो जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और वीडियो को लाइक भी करते चल रहा है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।